इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM लगभग 80 वर्ष पुराना संगठन है, जिसकी शुरुआत एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में वो एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बन गई जिसका नाम हैदराबाद के इतिहास का एक अटूट हिस्सा बन गया है। मजलिस को आमतौर पर मुस्लिम राजनीतिक संगठन या मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है और हैदराबाद के मुसलमान बड़ी हद तक इस पार्टी का समर्थन भी करते हैं। हालांकि खुद समुदाय के अंदर समय समय पर उसके विरुद्ध आवाजें भी उठती रही। जहां तक ओवैसी परिवार का सवाल है, उनके हाथ में पार्टी की बागडोर उस समय आई जब 1957 में संगठन पर से प्रतिबंध हटाया गया। और आज हम बात करने वाले हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। इन पर मीडिया वाले भड़काऊ भाईजान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अपने भाषणों के चलते ये काफी चर्चा में रहते हैं। नमस्कार, मैं ईशा नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आवर पॉलिटिशियंस में। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के एक राजनीतिक परिवार से, उनके पिता और दादा इस पार्टी के राष्ट्रपति थे। पार्टी ने जिहादी आतंकवाद का विरोध करते हुए अभी भी प्रतिस्पर्धात्मक हिंसा की राजनीति का अभ्यास किया है। ओवैसी ने 1994 में चार मीनार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक शुरुआत की। साथ ही लोकसभा में हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र पर 4 बार सांसद भी चुने गए। उन्होंने 2019 में AIMIM के नेता के रूप में चौथा कार्यकाल जीता और 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए। ओवैसी राजनीति के अलावा हैदराबाद में स्थित ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन भी हैं। भारतीय संसद के 15वें सत्र में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 2014 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा ओवैसी दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में भी सूचीबद्ध है। कई टिप्पणीकारों ने ओवैसी की तुलना जिन्ना से की। पैट्रिक फ्रांसीसी के अनुसार ओवैसी मुस्लिम समुदाय के एकमात्र प्रवक्ता होने के लिए जिन्ना की बोली के समान एक तरह से गैर सांप्रदायिक मुस्लिम पहचान की अपील करता है। 2008 में मुंबई के हमलों के बाद ओवैसी ने निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिकाउर रहमान लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन मुसलमानों के दुश्मन है। ओवैसी सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कभी मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री जैसे पदों पर नहीं रहे। इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता सिर्फ हैदराबाद तक नहीं बल्कि पूरे देश में है और बिना किसी डर के अपने विचारों को जनता के सामने रखते हैं। तो ये थी कहानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।